या पुलिस को कब्जे करवाने लगी। कब्जे कहा था, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होने यार, सारे होने देंगे, तो आपने बताया था। जो है आने वाले टाइम में हम चाह रहे इतवार या 19 तारीख को यहाँ पंचायत करी जाएगी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है सहयोग कर रही। मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण व सनातन धर्मशाला, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भूमि जो ली गई है ये केवल धर्मशाला और मंदिर के लिए लेगी गई है। एक हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत और मंदिर की है। हम कब कह रहे हैं इस प्रधान की जमीन है। मैंने कभी कब्जा अब उसने चालाकी क्या करी, जाकर व्यक्ति के नाम से कर दिया। इसका क्या मतलब उस जमीन से? कोर्ट ने एक तरफा बात सुनी है, ये हमारी तो सुनी नहीं है लोग। है जमीन कब्जे के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि जमीन पर कब्जा हो रहा है। तो संजीव बालियान जी ने जैसा हमारा साथ दिया और कल हमारी इतनी सहायता करी कि शायद यहाँ किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाए, कर देंगे। वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो हम सब जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम सब उनके साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर जिले के खानापुर गांव में। ये वही गांव जहां कल पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पहुंचे और ये आरोप लगाया गया कि पुलिस यहां पर अवैध कब्जा करा रही है मंदिर की जगह पर, पंचायत की जगह पर। और कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या अब पुलिस यहां अवैध कब्जे कराएगी। दरअसल ये तस्वीर एक बार आपको दिखाऊंगा। ये दीवार देखिए, और ये दीवार है उसी जगह की जो दीवार कहा गया कि यहाँ दूसरे डिस्टली पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने की। पूरा मामला प्रकरण भी आपको बताऊंगा। ये पहले जमीन देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर की ये जमीन बताई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि इस जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते थे, जिसकी शिकायत गांव वालों ने यहाँ पर की। और उसके बाद डॉक्टर संजीव बालियान इस पूरे मामले में आए और यहाँ पर हजारों की संख्या में जब लोग पहुंचे तो पूरा हंगामा हुआ। क्या ये जमीन यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर की जमीन है या फिर जो दूसरे पक्ष बताए जा रहे हैं डिस्टली की तरफ से, क्या ये जमीन उस पर? ये पूरा विवाद कोर्ट में भी गया और ये कहा गया कि कोर्ट का आदेश आया और पुलिस को यहाँ आदेश दिया गया कि ये जाकर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद रहे और इस जमीन पर उनका कब्जा होना चाहिए। ये ऐसी बातें यहाँ सामने जब आई तो उस पूरे मामले को जो हाईलाइट हुआ कि यहाँ पर योगी सरकार में मंदिर की जमीन पर, पंचायत की जमीन पर कब्जा हो रहा। मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाइए ऋतिक, पीछे ये जमीन यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिवालय खानपुर भी यहीं इसी जमीन में बना हुआ है। ये यहाँ पर आप देखेंगे पानी की टंकी यहाँ बनी हुई है। तो और उधर यहाँ पर मंदिर भी है, साईं बाबा का मंदिर है, आगे यहाँ मार्केट है और ये पूरा रास्ता। दरअसल जो पूरा विवाद है ये 1960 से बताया जा रहा है। 1960 में ये शुरू हुई थी जमीन का बहनावा और यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं, मैं पहले उन्हीं से समझूंगा कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। थोड़ा सा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव धनगर। आप यहाँ आपके जो पार्टी है वो आप ही है इसमें? मुझे पार्टी बनाया गया है, लेकिन मैं एज ए ग्राम प्रधान हूँ यहाँ पर। इस गांव का मैं ग्राम प्रधान हूँ और मुझे इंडिविजुअल पार्टी बनाया गया है। ग्राम प्रधान को पार्टी नहीं बनाया गया। मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ। मुझे भूमाफिया दिखाया गया है कि मैं इस पर कब्जा करना चाहता हूँ, जबकि ज़बरदस्ती कब्जा वे करना चाहते हैं। कौन दूसरे पक्ष कौन है? डिस्टली की सुनील जैन जी हैं जो डिस्टली के जीएम हैं और ओनर बने हुए हैं फिलहाल वे। अच्छा, वही कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे पास 1960 का बैनामा है। हाँ। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ। ये 1960 का बैनामा है जो उस समय चकबंदी से पहले का है। उस समय 146/1 खसरा नंबर में 1 बीघा 4 बीसवे पक्की भूमि जो लगभग आज 4.25 बीघे बैठती है। और वह शुरू में इसी में लिखा हुआ है कि श्री ध्रुव प्रसाद पुत्र उजागरमल जनरल मैनेजर सरसादी लाल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड परगना खतौली मजदूर वास्ते तामीर कराने मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण व सनातन धर्मशाला। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भूमि जो ली गई है ये केवल धर्मशाला और मंदिर के लिए ली गई है और ये हिंदू जनता के वास्ते है इस्तेमाल। ठीक है, तो ये तो धर्म की चीज है, धर्म के लिए ली गई है। कोर्ट ने इस पे एक आदेश दिया कि ये जमीन जो है मंदिर की जमीन है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि डिस्टली वालों की जमीन, वो क्या है? जिस ऐसा है कि जो ध्रुव प्रसाद जी जो थे जनरल मैनेजर थे, उन्होंने साठ गांठ करके साजिश रच कर ध्रुव प्रसाद जी का गलत इस्तेमाल किया नाम का और भूमि को 2003 का एक
फर्जी आदेश कराकर खतौनी में अपना नाम चढ़वा लिया। लेकिन भूमि जो 1960 से ही ग्राम पंचायत इसकी देखरेख कर रही है। खन्नूपुर ग्राम पंचायत, ये जो आपको दीवार दिख रही है ये लगभग 80-82 की बनी हुई है, जिसमें उस पूर्व प्रधान संतोष जी बने थे, उन्होंने कराई थी। और इसमें लगभग 4 साल तक रामलीला हुई। हमारे यहाँ की गरीब बच्चों की शादी भी यहीं पर होती है। और जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, मान लो किसी का जन्मदिन है या किसी को जागरण करना है, वो इसी भूमि पर कराया जाता है। अब ये पूरी जो जमीन है करीब कितनी, 3 बीघे जमीन, कितनी जमीन है? 4 बीघे की जमीन है। अच्छा, 4.25 बीघे जमीन है। मुझे लग रहा है जमीन भी काफी पोस्ट इलाके में तो काफी कीमती जमीन भी होगी। विवाद आज के समय में कीमती जमीन हो गई है। हाँ। क्योंकि सारी बसावत में आ गई है। पीछे प्लॉटिंग हो रही है, आगे भी प्लॉटिंग होगी। तो यहाँ यही कहना है कि ये 1960 में जो कर्मचारी थे शुगर मिल के, उन लोगों की एक एक दिन की सैलरी कटी और करीब 5500 रुपये में ये ज़मीन खरीद ली गई। अब दरअसल बेची किसने? 2000 आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन, ये जो दावा हो रहा है कि ये ज़मीन हमने खरीद ली रजिस्ट्री की तरफ से, ये बेची नहीं गई। अच्छा। ये केवल एक फर्जीवाड़ा किया गया। ठीक है। कि ध्रुव प्रसाद जी हमारे एम्प्लॉय थे। वे कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय है। अरे फैक्ट्री में लगभग 5000 एम्प्लॉय हैं। उन्होंने अपने घर बनाए हैं यहाँ पर जमीन लेकर, क्या वे भी जमीन उन्हीं की हो जाएगी? ठीक है। तो देखिए विवाद क्या है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहाँ अभी ये ताज़ा एकदम से यहाँ पे हुआ है ईंट। मुझे लग रहा है ये शायद 1-2 दिन पहले आप लोगोगे ने कब कराया ये बताओगे आप? क्या यहाँ आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनेसा। अच्छा, तो आपका क्या है यहाँ रोल? मतलब ये है कि मतलब जब मुझे चर्चा चली वहाँ से, मतलब उनकी मीटिंग हुई थी, तो मतलब मुझे चला पंचायती जगह वहाँ। तो इसके बाद फिर मैंने मुख्यमंत्री की तरफ ऊपर कॉल करी, मैंने फ़ोन करा, तो फिर इन पर कार्रवाई चलती रही। तो मेरा यहाँ मतलब यहाँ मेरा कुछ नहीं आया। मेरे सपने में आए कि मुझे दर्शन दिए उसके तीसरे दिन, जैसे मैंने कॉल करी तीसरे दिन मुझे दर्शन दिए। फिर जो मुझे दर्शन दिए, जो मैंने वही मैंने तस्वीर मूर्ति लेकर रखी, यहाँ से मूर्ति रखी जी। कि फिर उसके बाद मैंने 7 दिन पूजा पाठ करी, सुबह शाम जल उल भी चढ़ाया। कि फिर मैं आई मंगलवार दिन, तो मंगलवार दिन के मैं बैठ कर पूजा करने गई, मेरी टप 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 आंसू पड़ने लगी कि मेरे यहाँ मूर्ति भी नहीं। तो मैं कैसे फिर मैं तो आप पूजा करने लगे उसके बाद? हाँ जी, हाँ जी। कब की बात है ये कितने ऐसे हो गए हों, कोई 7 तारीख में करी थी मैंने। 7 तारीख के बाद। आपका तो मतलब आपकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी है, इसलिए आप यहाँ पूजा करते हैं। अब यहाँ रोज पूजा होती है कि नहीं होती? नहीं जी, रोज हो, सुबह शाम होती, पर मेरी मूर्ति ठाकर बगल ले गई। ठीक है। तो उनका मतलब देखो, भगवान की तो बचानी चाहिए। इस पर कब्जा ना हमारा, ना प्रधान जी का, ना किसी का कब्जा। ये मंदिर के लिए हो, और जी बड़ा घर भी बन सका यहाँ से। कि हमारे तो यही सोचना कि उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने बुलाई, हम दौड़े दौड़े आगे। ठीक है, आप लोग अपनी भावना के हिसाब से आए। लक्ष्मी नारायण मंदिर, आप कह रहे हैं कि यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है। दरअसल योगी सरकार लगातार मंदिर खोज भी रही है आजकल। तो कहीं ये आप, इसीलिए आप लोगों ने थोड़ा तेजी की, मंत्री को बुलाया और यहाँ पर अब मंदिर आपका मंदिर भी आपको मिल जाए, क्योंकि विवाद, क्या यही सब चीज़ें आप? ये तो सारा अब पता लग रहा है हमें, इतना फर्जी काम हो रहा है। और संजीव बालियान जी कल आ गए, थाने में भी ये बात खुली, थोड़ी प्रधान जी ने खोली। ये सारा 1 महीने का ही किस्सा है। ये जो भू माफिया जो यहाँ प्लॉट काट रहे हैं, सारा उनका लिया दिया हो रहा है। और वही इसका ये दीवार भी ढा दी थी पहले, फिर दोबारा बनाई गई है। ये दीवार भी उन्होंने 1 तारीख को कर ली थी, ये भी कल ढाई गई है। और ये सारा थाने में जाके पता लग रहा है कि सारे ऑर्डर जो हो रहे हुए 2003 में, वो सारे फर्जी हैं। मतलब ऐसा हमने भी नहीं देखा था कि ना बैनामा है ना कुछ है, ऑर्डर है। और ये सारा पता लग रहा है, सारी पब्लिक साथ में है, सारा खन्नूपुर क्या सारे ये 10-15 गांव है, सबकी यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई इससे। और इसमें रामलीला भी हमारे संतोष प्रधान जी थे, उनके टाइम पे भी हुई। और यहाँ पे हर साल 5, 7, 10, 20 प्रोग्राम भी होते रहे, जिसके कोई बारात आती हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो, और भी कोई किसी तरह का प्रोग्राम होता हो, सारे यहाँ। ठीक है, मैं समझ गया। दरअसल ये जमीन आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, कभी आप लोगों ने इस पे कोई अपना निर्माण, आप भी मतलब लंबे समय से देख रहे होगे 1960 का पूरा? हम तो देख रहे हैं सब। हाँ, तो सब देख रहे हैं। पूजा आपने पहले की यहाँ पे कभी? नहीं, पहले क्या मंदिर वगैरह वो था, क्या नाम इसका, नींव भरी हुई थी यहाँ पे, रामलीला होती थी।
और यज्ञ भी ये होते थे। लेकिन कभी मंदिर निर्माण नहीं किया आपने? निर्माण नींव की भरी गई थी यहाँ पे। अच्छा। संतोष प्रधान के टाइम में हुआ था ये काम। संतोष प्रधान के टाइम में यहाँ चबूतरा बनाया गया, उस पर पत्थर काट दिया गया था, शिवजी लिंग बना दिया गया था। फिर यहाँ रामलीला होनी शुरू हुई, उसी के टाइम में सब काम होता रहा। फिर ये बंद हो गया, फिर ये चलता नहीं रहा। जितना मुझे समझ में आ रहा है ये महीने 2 महीने के अंदर ज्यादा उथल पथल हुई है। इससे पहले तो आप लोगों को शायद ज्यादा पता भी नहीं रहा होगा। कितने समय पहले पता लगा कि अब ये किसी और ने दावा कर दिया इस जमीन पे? ये तो 2.5 महीने पहले तोड़ फोड़ करी इन्होंने यहाँ से आके, जब से ज्यादा रोका रोड़ा दिया। और नहीं तो उससे पहले तो एक पंचायत की जमीन है भाई, अपना कोई कुछ ही कर लो इसमें, पंचायत के काम। तो पंचायत के काम चलिए, पंचायत की जमीन है और मंदिर की जमीन है। दरअसल राठी जी, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर। आप इस पूरे प्रकरण में कहीं आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं पैसे के बंदर बाट की लड़ाई है या जमीन ग्राम समाज? क्योंकि जिस तरह के आप कागज दिखा रहे हैं, कोर्ट में भी तो ये कागज दिखाए गए होंगे। कोर्ट ने लेकिन ये मान लिया कि जमीन जो है डिस्टर्ली वालों की। अब कोर्ट के आदेश के पीछे कैसे आप लोग इस पे मतलब करेंगे? देखो, सन 60 से मामला, सन 60 में मजदूरों ने ज़मीन खरीदी थी मंदिर के नाम। प्रीतम सिंह किसान है खानपुर के, उनसे खरीदी गई थी 4.25 बीघे ज़मीन। और सन 60 से लेकर अब तक लगभग अब तक पूरे क्षेत्र को यही पता है कि ज़मीन जो है, पंचायत भवन बना हुआ है यहाँ, ग्राम पंचायत भवन, टंकी बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। और ये ज़मीन का सबको ये पता है कि ये ज़मीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम है। ये तो अभी पता नहीं कैसे कैसे साठ गांठ करके, कोर्ट को गुमराह करके, डिस्टली सरसादी लाल डिस्टली प्रशासन जो है, कोर्ट को गुमराह करके और पुलिस प्रशासन को साथ लेकर यहाँ पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा। और ये ज़मीन पंचायत घर की है। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया ना? नहीं, कोर्ट को एक तरफा आदेश है। कोर्ट को इस पक्ष की नहीं सुनी गई और कोर्ट को गुमराह करके आदेश लिया गया है वो। और ये दीवार तो ये पता नहीं कैसे कैसे पुलिस ने जैसे भी हुआ ये और करी गई जबरदस्ती कर तरीके। दीवार गिरा दी आप लोगों ने? हैं, ये मतलब गांव के लोगों ने गिराई क्या? ये किसने? फिर पुलिस ने गिराई? कैसे गिरी है मेरी पता इसका, कैसे गिरी दीवार या? अच्छा। हाँ, दीवार का नहीं पता कैसे गिरी, कौन गिर गया कौन नहीं दीवार को। अब तो यही है, पुलिस प्रशासन जो सहयोग कर रहा है डिस्टली का। ये डिस्टली जो है यहाँ पे लगभग 8 महीने का मजदूरों का, जो मजदूर हैं जो काम करते थे, उनका वेतन नहीं दिया उसने। और करोड़ों रुपए लोगों क्षेत्र के जो यहाँ पे डिस्टली में ठेकेदार हैं और जो सप्लायर हैं, कम से कम 100 करोड़ रुपए लोगों को दबाई बैठी। अब ये इस काम पर आ गई, जो ज़मीन ग्राम पंचायत के अंडर में है, जो ज़मीन यहाँ समाज के काम आती है, उन्हें पुलिस के साथ गांठ करके उन्हें कब्जा करके उन्हें प्रयास कर रही है। यहाँ पूरा क्षेत्र इसके साथ है, इस मंदिर प्रकरण की। और हम जो है आने वाले टाइम में हम चाह रहे इतवार या 19 तारीख को यहाँ पंचायत करी जाएगी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो इन्हें सहयोग कर रही, हम इसका बिल्कुल डट का विरोध करेंगे। यहाँ से इस तरफ इनका कब्जा होने देने के डिस्टली वालों का। 19 तारीख की पंचायत है, पंचायत रखी जाएगी। यहाँ आसपास के लोग भी आएंगे। ये ऐलान आप लोगों ने पहले ही किया कि अभी कर रहे हैं? हम आज ऐलान कर रहे हैं इस बात का। 19 तारीख में बड़ी पंचायत करेंगे। 19 तारीख में पंचायत होगी यहीं पे और सारे क्षेत्र को बताया जाएगा कि कैसे कैसे काम यहाँ हो रहे हैं क्षेत्र में। डिस्टली प्रशासन के लोग जो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और पुलिस का सहयोग लेकर गलत तरीके से, और यहाँ जनता को दबा के। अक्षय है प्रधान जी का लड़का, सरकार मतलब प्रधान जी का लड़का है अक्षय, सुधीर प्रधान जी का। इसके खिलाफ SC ST एक्ट में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया। ये प्रधान खड़ा, ये धमकाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो ये अत्याचार नहीं है क्या? नहीं, अब तो सरकार वैसे भी मंदिर खोज रही है। लग रहा है कि सरकार आपके पक्ष में। आप मानसिकता क्या है यहाँ के अधिकारियों की? SDM महोदय है, तहसीलदार SDM महोदय, वो भी सहयोग कर रही हो नहीं? अच्छा, एक तरफा सहयोग चल रहा। इस पक्ष की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। इन्हें मतलब SDM के द्वारा आज तक रिपोर्ट नहीं दी गई बना के, पटवारी को कह के कि ज़मीन की क्या स्थिति है इसकी। ये प्रधान है, ये प्रधान है यहाँ से, राजीव जी। आप भी आ जाइए थोड़ा सा। आप बताइए कि मतलब आप लोगों की क्या कह रहे हैं कि पंचायत भी करेंगे आप लोग। अब इसमें आप व्यापार मंडल से आप क्या है? अध्यक्ष? मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। अच्छा, ठीक है। तो अब बताइए कि आप लोग क्या भावना है आपकी इसमें? भावना तो यही है जी, जनता की चीज़ है, जनता को मिलनी चाहिए। और कोर्ट तो चोर कह रहे हैं ना? कोर्ट ने एक तरफा बात सुनी है अभी, ये हमारी तो सुनी नहीं रहे लोग। अगर हमारे कागज देखे, हमारे पेश करें तो ये कोर्ट भी गुमराह नहीं होने के मामले में। अब ये क्या चल रहा है, इनके पैसों वालों का धंधा भैया, उद्योगपति हैं ये लोग और इनकी कोई सुनता नहीं। अब हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ से सारी जनता, और इनको जो है धमका चमका के एक तरफ कर दें, कभी यहाँ दीवार खड़ी कर दें, कभी कुछ कर दें जी। ऐसे चल रहा है यहाँ पे, घपलेबाजी सब है, ये फ्रॉडबाजी
अगर सही ईमानदारी से इसमें फैसला लिया, अधिकारी भी सही ढंग से हमारे कागज देख के, उनके भी देख के, तो फैसला सही पक्ष में आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी दोनों पक्ष को सुना ही नहीं गया, कोर्ट की तरफ से जो अब यानी कि कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। आप बता रहे थे, बताइए वकील साहब। भैया मेरे खिलाफ जो है, मैं खानपुर का निवासी हूँ। अच्छा। मेरे खिलाफ गलत तरीके से 7/16 का जो मुकदमा है, मंसूरपुर थाना अध्यक्ष और दरोगा, क्या नाम है दरोगा उनका शायद, चलो हाँ उनका नाम है। तो ठीक है, आप बताइए, कोई बात नहीं, आप नाम मत लीजिए, आप बताइए, बात बताइए अपनी। उनके द्वारा एक फर्जी 7/16 का मुकदमा हमारे खिलाफ डाल दिया, जबकि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और कुछ किस पता बात नहीं का मुकदमा आपके, कि आप कब्जाधारी है या क्या, किस बात को? हम लोग कब्जा कर रहे थे, हमको उसमें ये दिखाया गया कि हम लोग कब्जा करने वाले लोग हैं और हम मंदिर के तरफ से आप लोग शांति भंग करने वाले लोगों में हमें दिखाया इन्होंने, और जबकि हमें इसकी बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है किसी भी तरह की, और ये बहुत गलत बात है। नहीं तो आप भी बताइए, मंदिर की जमीन है या फिर ये डिस्टली वालों की? नहीं, ये तो मंदिर की ग्राम सभा की जमीन है और 1960 में इसका बनाम हो चुका है ध्रुव प्रसाद जी के नाम, और ये लोग गलत तरीके से उस पर कब्जा करने वाले चाहते हैं, एसवीपी जो है, स्वरूप वाले जो हैं, और ये बहुत ही गलत कर रही है पुलिस। अब दरअसल क्या है, जमीन कब्जे के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि जमीन पर कब्जा हो रहा है, जमीन जो है यहाँ सरकार भी कहीं ना कहीं मंदिर अब इस सरकार में मिल भी रहे हैं, संभल हो, मुजफ्फरनगर हो या बागपत, कई जगह पर ऐसी घटनाएं देखी कि पुराने मंदिर बंद थे, उनको सरकार ने खुलवा, पूजा पाठ हुई। अब यही लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है, यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अब यहाँ इस पर अवैध तरीके से कब्जा कराने के लिए पुलिस पहुंची। लेकिन जब ये मामला बड़ा इसलिए भी होया, डॉक्टर संजीव बालियान इसमें मामले में घुसे, तो पूरा आप बताइए अपना थोड़ा सा परिचय, आप किस तरह से इसमें, आपका क्या इसमें रोल रहा? भाई हम तो शुरू से ही लगे हुए सभी खानपुर वाले, गौरव मिल वाले भी, और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। हम तो हालांकि छोटे से एक है आदमी, सब बड़े हैं, इनके पीछे हम चल रहे हैं और शुरू से ही हम इसमें लड़ भी रहे हैं। देखो जो सही है और जो धार्मिक है, मंदिर की ज़मीन है भाई, ठीक है, मंदिर ही बन जाए, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है जी। बाकी सबने बता दिया हैं, सारे काम हुए, कब्जे को भी लेके और बाकी सभी जो मतलब चीज़ें हैं सब ने देख ली, क्या क्या किस तरह तोड़ मरोड़ के पेश करी गई लोगों के सामने। फिर जो भी हुआ उसमें हम सब साथ रहे। अब आप लोग चाहते ये है कि ये ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, ग्राम पंचायत की ज़मीन मंदिर को मिलनी चाहिए, मतलब आपकी ये, इसके लिए पंचायत की बात कह रहे हैं कि 19 तारीख में बड़ी पंचायत आप लोग करें क्या? जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखो क्या है, आदमी सही के साथ देना चाहिए और हम यहाँ सही का ही साथ दे रहे हैं। जैसे कल संजीव बालियान जी आए हैं, उन्होंने भाई बेचारा इतना बढ़िया हमारा साथ दिया है, और ये भी बात है कि हम सब उनके साथ भी हैं हर तरह से, क्योंकि अगर कोई, देखो मैं नहीं, कोई भी हो, कोई पशु हो, कोई आदमी हो, कोई भी, कोई उसको प्यार करेगा, कोई उसका साथ देगा, तो वो भी उसका आदमी का साथ देगा, ये हकीकत है और ये सभी जानते हैं, मैं भी और आप भी, सब रोटी खाना, सबको पता, ठीक है जी। तो संजीव बालियान जी ने जैसा हमारा साथ दिया और कल हमारी इतनी सहायता करी कि शायद यहाँ किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाए, कर देंगे, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो हम सब जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम सब उनके साथ हैं, हम उनकी साथ। सरकार भी साथ है कि नहीं? सरकार भी भाजपा की सरकार है, कहा जाता है कि हिंदू इसमें सुरक्षित है, या फिर मतलब आपको लगता है कि यहाँ कहीं कब्जा हो रहा है, सरकार इसमें से, क्या लगता है आपको इसमें? नहीं, देखो सरकार तो हमारे ही साथ है, मंत्री जी हमारे साथ हैं, प्रशासन है तो वे हमारे साथ है भाई। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सरकार कब्जा करा रही, सरकार को तो शायद इन चीज़ों का पता भी ना हो, ऊपर तक ये बात गई भी ना हो। मतलब इसमें फिर इन्वॉल्व कौन कर रहा है? मतलब पुलिस को आदेश, तो कोर्ट के आदेश हुए, तो पुलिस तो कोर्ट के आदेश पे आई ना, कि आरोप ये लगे कि पुलिस ने पैसा ले लिया था। भाई देखो आपसे मैं बताऊं, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, शुरू से बताना शुरू करूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। हमारे प्रधान जी ने बताया होगा, संजय भैया ने बताया होगा, सबने बताया होगा, बहुत सारी चीज़ें थी, तो तोड़ मरोड़ के पेश करे गए। भाई आज ये हो गया, आज कोर्ट में, वहाँ से ऐसे कहाँ ले लिया, हमारी एसडीएम साहिबा ने कुछ अलग तरह से एक मतलब रिपोर्ट, जैसे कल संजीव बालियान जी कह रहे थे उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, तो शायद कल हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट दें अलग तरीके से। तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सरकार को भी कुछ गुमराह किया गया। अगर उनको सही सारी चीज़ें बताई जाती सरकार को, तो शायद हो सकता है शुरू से हमारे साथ होते। और भाई सरकार तो साथ है, देखो भाजपा की सरकार है, वो तो मंदिर के साथ रहेगी। अब आप लोगों की सब बातें आ गई प्रधान जी। केवल यही है कि ग्राम पंचायत घर बना हुआ है यहाँ से, अभी तक ये भी नहीं बताया गया कोर्ट को कि यहाँ से ग्राम पंचायत घर बना हुआ है, ये पानी की टंकी बनी हुई है। समझ गया, यानी कि आपका मानना यह है कि कोर्ट को ही गुमराह किया गया। अगर पार्टी बनाना था तो ग्राम पंचायत को बनाया जाता, ठीक है। मुझे इंडिविजुअल बना के उन्होंने कोर्ट का फर्ज ये आदेश करा लिया। जो आप कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हो, ये कोर्ट का आदेश केवल एक राजीव धनगर को रोकने के लिए किया गया कि राजीव धनगर इस पर
कब्जा करना चाहता है, जबकि पूरा गांव खड़ा है। आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने कहीं पे आज तक कहीं कब्जा करा है। चलिए, जमीन है और मंदिर की जमीन है, पंचायत की जमीन है और ये ग्रामीणों का मानना है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर अब जिस तरह के दावे किए गए और इस पूरे मामले में अब 19 तारीख को एक बड़ी पंचायत का ऐलान ग्रामीण यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। अब इस पंचायत में फैसला जो है किस तरह का होता है, अब इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है। लेकिन जो दीवार यहाँ पर कराई गई थी, अब वो दीवार तो यहाँ पर गिरी हुई जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में सरकार किस तरह से इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मंदिर का जब मामला सामने आता है तो बड़ा मामला दिखाई देता है और इसमें ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि ये ज़मीन वाकई मंदिर की है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये साफ तस्वीर होगी। लेकिन सियासत अब इस पूरे मुद्दे को लेकर चरम पर है। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।